हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदयी जालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले के.आर. पोल्टन 1945 में की थी। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, कोशिका द्रव में कहाँ पाई जाती है और कैसे दिखाई देती है। कोशिका के मैट्रिक्स से दोहरी झिल्ली की बनी ये नलिकाओं का जाल सा बना, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अंतःप्रदयी जालिका भी इसे कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 50 एंगस्ट्रॉम की होती है। बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर कोशिका से जुड़ी होती हैं। अंतःप्रदयी जालिका सिस्टर्नी नलिका और थैलियों से मिलकर बनी होती हैं। अंतःप्रदयी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुकेंद्रिक कोशिकाओं में एक झिल्लीदार कोशिकांग है। इसकी झिल्ली केंद्रक की झिल्ली से निकलती हैं। अंग्रेजी में अंतर्दैविक जालिकाओं को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। कोशिका में इसके दो प्रकार होते हैं, पहला रफ, दूसरा स्मूथ। रफ में राइबोसोम जुड़े होते हैं जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है, और दूसरा स्मूथ राइबोसोम रहित होता है। अंतःदैविक जालिका पर संश्लेषित किए प्रोटीन कोशिका के बाहर भेजने के लिए पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की बड़ी उप इकाई राइबोफ्लोरीन नामक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा जुड़ी होती हैं। खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका अग्नाशय, यकृत और गॉबलेट कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ट्रांसलेशन के द्वारा बनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम में खुरदरी अंतःप्रदयी जालिका में स्थानांतरित दिया जाता है, जहां पर प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन प्रोसेसिंग का कार्य होता है तथा यहाँ पर प्रोटीन छाँटनी का कार्य भी होता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदयी जालिका। इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम और राइबोफ्लोरीन अनुपस्थित होते हैं। यह मांसपेशियां और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका झिल्ली के लिपिड का संश्लेषण तथा स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। अब मैं इसके फंक्शन को भी बताऊंगी। फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण। सेकंड, ग्लाइकोसिलेशन की प्रक्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती हैं। थर्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटियोसोम की सहायता से अनफोल्डेड प्रोटीन को नष्ट किया जाता है। फोर्थ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण भी किया जाता है। फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: ये लिपिड संश्लेषण और स्टेरॉयड हार्मोन्स के भाग लेता है। सेकंड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी संश्लेषित किया जाता है। एंड थर्ड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर विटामिन ए के वर्णकों का निर्माण भी किया जाता है। एंड लास्ट, पौधे में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी निर्माण किया जाता है।